हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा कॉस्ट एंड आउटपुट एनालिसिस वाला चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम कॉस्ट कॉन्सेप्ट कर रहे थे, जिसमें हमने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी कॉस्ट को समझा। इसके अंदर अभी तक जो है हमने मनी कॉस्ट, रियल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल एंड संक कॉस्ट, रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को समझा। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। आज हम इसको डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट को समझने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट को समझना। और फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का लेक्चर मैंने इस लेक्चर से पहले अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, पहले उसे देखें, फिर ये वाला लेक्चर देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम सीधा चलते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट को। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत आपको इन दोनों के बारे में बताया था कि शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, इसमें डिफरेंस क्या होता है। शॉर्ट रन मतलब थोड़े से टाइम के लिए, सिंपल सी बात है, शॉर्ट टाइम के लिए जो कॉस्ट होती है शॉर्ट रन। लॉन्ग रन जो लंबे टाइम के लिए कॉस्ट होती है वो लॉन्ग रन। ठीक है। अब शॉर्ट रन कॉस्ट शॉर्ट पीरियड के अंदर, यानी कि शॉर्ट रन के अंदर दो तरह की कॉस्ट आपको देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है फिक्स्ड कॉस्ट, जिसको शॉर्ट में हम एफसी बोल सकते हैं, और एक देखने को मिलती है वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम शॉर्ट में वीसी बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन के अंदर दो तरह की कॉस्ट आपको देखने को मिलती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो मैं, जैसा कि मैंने बताया लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो वापस नहीं करूंगा वरना ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। फिर बात करते हैं लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर। लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, एक ही कॉस्ट होती है, वो है ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। सारी की सारी कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल होती है, यानी कि सभी वेरिएबल कॉस्ट होती है। यहां पर फिक्स्ड कॉस्ट लॉन्ग रन के अंदर नहीं होती है, लॉन्ग रन में सभी कॉस्ट वेरिएबल होती है। आज के लेक्चर के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा शॉर्ट रन के अंदर। तो आज हम शॉर्ट रन को पूरा समझने वाले हैं, इसके अंदर जितने टाइप की कॉस्ट है उसको समझने वाले हैं। फिर एक टेबल के थ्रू जो है हम उन्हीं को, सभी कॉस्ट को न्यूमेरिकल तरीके से भी समझने वाले हैं। तो आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देखना, आपको सब समझ में आएगा और एग्जाम में जाके आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर शॉर्ट रन कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है, और चांसेस हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट। तो शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर बहुत सारी कॉस्ट होती है जो शॉर्ट रन के अंदर शामिल है। पहले मैं उनको अच्छे से बता देता हूं, फिर जो है मैं उनको धीरे धीरे जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आती है इसके अंदर टोटल कॉस्ट। अभी इनको न्यूमेरिकल तरीके से बताऊंगा, लेकिन एक बार बता देता हूं कौन कौन सी कॉस्ट शॉर्ट रन के अंदर होती है। वैसे तो दो बताई मैंने, वेरिएबल और फिक्स्ड, लेकिन उनको अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले आती है टोटल कॉस्ट, फिर आती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और फिर आती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, अब ये क्या होता है, देखो टोटल कॉस्ट जो होती है ना, वो कैसे आती है, फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस कर देते हैं ना, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। टोटल खर्चा कितना, कुछ खर्चा फिक्स वाला और कुछ वेरिएबल वाला। वेरिएबल के अंदर आपको पता है ना, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो रॉ मटेरियल लेबर लगेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो रॉ मटेरियल और लेबर नहीं लगेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती रहती है प्रोडक्शन के ऊपर कि आप कितना प्रोडक्शन करते हैं। अगर ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा खर्चा लगेगा, और कम करोगे तो कम लगेगी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिक्स हमेशा फिक्स रहती है, चाहे प्रोडक्शन करो मत करो, ज़्यादा करो कम करो, वो फिक्स ही रहती है, जैसे कि रेंट हो गया फैक्ट्री का। ओके, सो टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, इन दोनों को जब प्लस कर लेते तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीसी, इसको बोलते हैं टीएफसी यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और इसको बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीवीसी। ओके, टोटल कॉस्ट से ही फिर आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट। किससे आता है, टोटल कॉस्ट से निकल के आता है एवरेज कॉस्ट। ठीक है,
और एवरेज कॉस्ट का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। शॉर्ट में इसको AC बोल सकते हैं आप, एवरेज कॉस्ट को शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, AC, एवरेज कॉस्ट। और इसका फॉर्मूला देखिए, रेड पेन से लिख देता हूँ उसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है, आप क्या कर लो, टोटल कॉस्ट ले लो और उसके अंदर यानी कि ये वाला ले लो टोटल कॉस्ट, और उसके अंदर डिवाइड कर दो क्वांटिटी का। भाई टोटल हमारी कॉस्ट है, मान लेते हैं 1 लाख रुपीज़, और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लेते हैं 20,000। टोटल हमारी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ और हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 20,000 यूनिट का। तो 1 लाख डिवाइड बाय 20,000 करेंगे, इसको कुछ लोग क्यू बोलते हैं, कुछ वी बोलते हैं, मतलब वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी। तो देखिए कितना आ जाएगा, 10। तो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपीज़। ओके, तो ऐसे निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ऐसे कैसे फिर आपकी निकलती है, यहाँ पर जो ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यहां से निकल जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इसको शॉर्ट में बोलेंगे यहां पर AFC, ठीक है। फिर आगे यहां पर लिख देता हूं, फिर साथ में फॉर्मूले बता देता हूं। चलो इसका फॉर्मूला जो है वो होगा, ये ले लो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ले लो TFC डिवाइड बाय क्वांटिटी। ओके, फिर आता है आपका प्लस का साइन। अब इसमें प्लस करना होता है हमको टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं प्लस AVC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट ले लो और इसमें डिवाइड कर दो क्वांटिटी का, तो आ जाएगी आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को प्लस करते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। लास्ट एक और रह जाती है। तो यहाँ पर कितने टाइप की हो गई है, तो मैं अगर इनको नंबर दूं तो ये हो गई है आपके, पेन ले लेते हैं, चलो ये होगी 1, ये तो काम ही नहीं करेगा, ये होगी 1, ये होगी 2, 3, 4, 5, 6, एक और है 7 नंबर। वो क्या है, वो है मार्जिनल कॉस्ट। क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट को शॉर्ट के अंदर आपको बोल सकते हैं MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं, लेकिन इसको निकालने का न्यूमेरिकल तरीका जब बताऊंगा तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो डेल्टा TC यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन डेल्टा क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। ओके, तो ये लगभग 7 तरह की कॉस्ट है। इसको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के द्वारा जो है समझते हैं और इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आ जाते हैं हम यहाँ पर और हम कर लेते हैं बढ़िया सी टेबल। उस टेबल के थ्रू हम इसको समझते हैं। तो देखिए, यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं जिसके अंदर हम सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे फर्स्ट कॉलम जो हमारा है वो हो जाएगा क्वांटिटी का, यानी कि जिसको हम आउटपुट बोलते हैं। फर्स्ट कॉलम हो जाएगा आउटपुट का यानी कि क्वांटिटी का, ठीक है। आउटपुट आउटपुट ले लेते हैं, पहले 0 यूनिट, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। आप बोलो तो मैं इसको इजी करने के लिए, थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए, चलो हम 5 क्वांटिटी तक ही लेते हैं, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा और कैलकुलेशन लंबी नहीं होगी, ठीक। तो हम 0 से कर लेते हैं 1, फिर 2, 3, 4, 5 तक समझ लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे यहाँ पर टोटल कॉस्ट TC, ठीक है। फिर हम कॉलम बना लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर हम बना लेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, फिर बना लेंगे हम एवरेज कॉस्ट का, फिर हम बना लेंगे टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट का, फिर
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का और फिर हमारा मार्जिनल कॉस्ट का। ये 7 की 7 कॉस्ट के नाम मैंने इधर लिख दिए हैं, ठीक है। और मैं अब लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर इसको अच्छे से कर लेता हूँ। तो देखिए लाइन्स खींच लेता हूँ, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आ सकती है क्योंकि मैं जो है ये PDF में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बढ़ाने में टाइम लगता है, लेकिन समझ ऐसा आएगा कि एग्ज़ाम के अंदर आपको बिना अब वापस कुछ देखे ये सब याद रहेगा हमेशा के लिए और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना बेटा, वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, हमेशा फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। तो फिक्स कॉस्ट है 100, मान लेते हैं 100, और प्रोडक्शन करो या नहीं करो फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है। फिक्स कॉस्ट का नेचर यही रहता है ना। ये देखो जो फिक्स कॉस्ट होती है, चाहे प्रोडक्शन 0 करोगे तो भी 100 लगेगा, 1 यूनिट बनाओगे तो भी 100, 2 यूनिट बनाओगे तो भी 100, 3 यूनिट बनाओगे तो भी 100, 4 बनाओगे तो भी 100, 5 बनाओगे तो भी 100। चाहे प्रोडक्शन कम करो, ज़्यादा करो, ना करो, फैक्ट्री का रेंट उतना ही लिखना है जो लगना है 100 रुपीज़, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। वेरिएबल कॉस्ट यानी कि मटेरियल और लेबर, तो अगर आप प्रोडक्शन करोगे ही नहीं तो मटेरियल और लेबर लगेगा क्या, नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट होगी 0। हाँ, अगर आप 1 यूनिट बनाओगे तो मान लेते हैं मटेरियल लग गया और लेबर लग गया आपका 30 रुपये का, लेकिन 2 यूनिट बनाओगे तो आपका मटेरियल लग गया 60 रुपये का। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे मटेरियल और लेबर जो है वो भी, उसकी भी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन उस स्पीड से नहीं बढ़ेगी, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। ओके, यहाँ कर लेते हैं हम 120, 130। ओके, अब देखो फिक्स टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, इन दोनों को जोड़ दो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो देखिए 100 प्लस 0 कितना हो गया 100, 100 प्लस 30 कितना हो गया 130, 100 प्लस 60 कितना हो गया 160, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 90 190, और ये हो गया 230। ओके ठीक, अब निकालते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ बताया है। देखिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टोटल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर मैं यहाँ पर पेन चेंज कर लेता हूँ, चलो रेड या ये ऑरेंज पेन ले लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट है 100 और क्वांटिटी कितनी है 0। तो 100 में अगर हम 0 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी है 130 उसमें, और क्वांटिटी कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 130, ये एवरेज हो गई। यहाँ पर कितना है टोटल कॉस्ट 160 और क्वांटिटी है 20, तो 160 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, और यहाँ कितना है 180, तो 180 है आपका टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 180 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 90 है ना, कि 60 हो जाएगा ना, 60 सॉरी 60। फिर यहाँ पर है आपके पास 190 में आप डिवाइड करोगे 4 का, तो चलिए करके देखते हैं, कैलकुलेटर कहाँ लग गया। 190 में आप डिवाइड कर दोगे 4 का, कैलकुलेटर ये रहा, चलो गलत नहीं कर दूँ मैं। 180 डिवाइड बाय 3 60 और 190 डिवाइड बाय 4 तो आ गया 47.5। ओके हाँ, फिर आप 230 के अंदर डिवाइड कर दो 5 का, तो यहाँ आ जाएगा आपका 230 डिवाइड बाय 5, तो ये 46। ठीक है ओके, तो एवरेज कॉस्ट का नेचर ये है कि ये धीरे धीरे हमेशा डिक्रीज होती है एवरेज कॉस्ट। ओके देखो आप पहले 0 थी, फिर 130, फिर 80, फिर 60, फिर डिक्रीज होने लग गई। ठीक है, अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ईजी है, आपको पता ही है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना कैसे। आपको सिंपल क्या करना है, ये रही आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, इसके अंदर डिवाइड किसका करना है यूनिट का। अब 100 में 0 का डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 100 में 0 का डिवाइड करेंगे तो 0, 100 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 100, फिर 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 50, 100 में 3 का करेंगे तो 33.33, फिर 100 के अंदर डिवाइड करेंगे 4 का तो 25, 100 में डिवाइड करेंगे 5 का तो 20। ये आ गई एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी, ये रही वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें आउटपुट का यानी कि यूनिट का डिवाइड करना है वॉल्यूम का, तो 0 में 0 डिवाइड करेंगे तो 0, 30 में डिवाइड करेंगे 1 का तो आ जाएगा आपका 30,
60 में 2 का करेंगे तो 30, 80 में 3 का करेंगे, 80 में 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26.67। ओके, और अगर आप डिवाइड करोगे 90 के अंदर 4 का तो आपका ये आ जाएगा 22.5, ठीक है। और 130 के अंदर डिवाइड करोगे 5 का तो ये आपके आ जाएगा 26। अब अगर आप चेक करके देखोगे ना तो मैंने यहां पर बताया था आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट आ जाता है, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने से AFC ABC इक्वल टू AC। तो देखो यहां पर करके देखते हैं, 0 + 0 देखो कितना हो रहा है, 0 + 0 0, 100 + 30 कितना हो रहा है 130, 50 + 30 कितना हो रहा है 80, 33.33, 26.67 60 हो जाएगा, 25 + 22.5 47.5 और 20 + 26 46। ओके, ठीक। अब आ जाता है लास्ट कॉन्सेप्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है, इसका मीनिंग होता है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने पर टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। जैसे हम 0 यूनिट बनाते हैं, 0 यूनिट अगर हम बना लें, एक भी यूनिट नहीं बनाए तो हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है 100, लेकिन अगर हम 1 यूनिट बना लें तो हमारी टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है। तो चेंज इन क्वांटिटी और चेंज इन टोटल कॉस्ट, और यही फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज हुआ 30 और क्वांटिटी में कितना हुआ 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30, यहाँ पे नहीं नीचे, सॉरी सेकेंड वाले में, ठीक है, यहाँ आ जाएगा डैश, यहाँ 30। ओके, अब देखो नेक्स्ट, एक और यूनिट बनाने पे टोटल कॉस्ट के अंदर कितना चेंज हो रहा है। एक और यूनिट 130 से 160 हो जाएगी, एक और यूनिट बनाएंगे तो कितना हो गया 30, और 1 यूनिट, अब 30 में 1 का डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। एक और यूनिट 2 से 3 पे अगर जाए, एक और यूनिट बनाने पर टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है 60 से 80 यानी कि 20, यहाँ 1, 20 में 1 का डिवाइड करेंगे 20। 3 से 4 एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पे टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इंक्रीज 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पर टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीज हो रहा है 40 का, तो 40 डिवाइड बाय 1 40, ये हो गई मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है जो आपका अभी प्रोडक्शन का लेवल है उसमें एक यूनिट और बनाए एक्स्ट्रा, तो टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, यानी कि एक यूनिट बनाने पर, एक और यूनिट बनाने पर आपकी कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कितना खर्चा लगेगा एक यूनिट और बनाने का। तो ये हो गया आपका शॉर्ट रन कॉस्ट। शॉर्ट रन के अंदर ये सारी कॉस्ट की कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉन्ग रन कॉस्ट करेंगे। अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, याद हुआ है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी फैमिली और ग्रो हो और भी कई सारे स्टूडेंट को हेल्प मिले और मैं ऐसे ही आपके लिए लेक्चर लाता रहूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।